आओ बच्चों सैर कराएं, घोड़ा घोड़ा घोड़ा। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान। आओ बच्चों आ जाओ, घोड़े में और टांगे में बैठो पीछे। शाबाश 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 शाबाश, चलो। आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान। मुझे आज याद आ रहा था नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़की रहमान, मेरे साथ हैं ये, आप तो जानते होंगे इनको, मीना शम्स। मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद करती हूँ ना। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मीना शम्स, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी इस पेशावर गैलरी की प्यारी सी होस्ट, और आप हैं ज़की रहमान साहब। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज मुझे याद आ रहा था, हम बचपन में जब भी 14 अगस्त आता था या इस तरह का कोई इवेंट होता था तो हम इस तरह ये गाना जरूर बीच में गाते थे, आओ बच्चों तो सैर आज कर। ना 14 अगस्त है, ना 6 सितंबर है, ना 23 मार्च है, फिर आपको क्यों अचानक याद आया? मुझे अपने वतन से इतना प्यार है ना कि मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। मुझे पता है आपको अपने बचपन की बातें याद आ रही, तो बीच में वतन को लेकर आए हो। हाँ। नहीं कसम में। किस दी? मैं तुम्हारी कसम, मैं कभी झूठी कसम क्यों खा रहे? तुम्हारी झूठी कसम मैं खा सकता हूँ? मुझे ऐसा लग रहा है अगर आज मुझे कुछ हो गया ख्वातीन एंड हजरात तो फिर प्लीज। नहीं वो अलग बात है, अगर तुम अभी रैश ड्राइविंग करके जाओ और फिर कहो कि ये मुझे हो गया है इस वजह से क्योंकि मेरी कसम खाई थी। हाँ जी, वैसे किसी की हम लास्ट टाइम इस पे बात की थी, कसमें नहीं खानी चाहिए। आप वैसे हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू सो मच नाज़रीन। मैं आपको बताते चलूं कि हमारे मुल्क के साथ जो प्यार है बच्चों का, उसको किसी तरीके से आपको थोड़ा सा एग्जैक्टली थोड़ा सा उसको बूस्ट अप करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बड़े, उनके जहन कच्चे होते हैं, वो किसी की बात में भी आ सकते हैं। गोरा कागज कुछ भी लिखो तो अच्छा। इसी बात को सेकंड कर लेती हूँ। अमूमन जब अभी पहले रात को जो हम सोते थे तो हमें अपने अम्मी या दादी नानी किस्से सुनाते थे, ये हुआ था वो हुआ था। तो अभी भी बजाय इसके कि बच्चों को मोबाइल दे और मोबाइल पे सुलाए, क्यों ना माएँ खुद अपने, या माएँ ना सही बाप अगर हो तो बताए कि भाई 6 को क्या हुआ था, 14 को क्या हुआ था, 23 को क्या हुआ था। या वैसे ही बता दिया करे कि मुल्क में क्या हुआ था, हमारे टाइम में क्या था या क्या नहीं था। तो मेरे ख्याल से ये बच्चों को ये चीजें याद रहती है। एग्जैक्टली। और जैसे मतलब हर एक माँ आपकी तरह थोड़ी ना होती है कि वो अपने बच्चों को बताए है सारा कुछ। मैं जब बनूंगी, अभी तो खैर मैं अपने नीस और नेफ्यूज की हूँ, अभी तो मैंने वो माँ वाला वो, लेकिन उनको बताते तो हो ना आप? यस ऑफ कोर्स बताते। मैंने देखा है कि आप उनको ले जाते भी हो बाहर, उनको झंडे दिलवाते हो, उनको कपड़े दिलवाते हो, उनको पू भी खरीदवाती हूँ। नहीं ये गलत करते हो, मैं खुद ये बू से मुझे एक ही दफा बजाए, एक ही दफा बजाना चाहिए। देखो दुनिया में आए हो तो कुछ करो। मैंने बचपन में बचा दिया था ना, बस अब नहीं, अब साउंड पोल्यूशन होता है। एक दफा के वो बजाने से कुछ नहीं होता, खैर है, एनीवेज कुछ नहीं होता। इनको सुने, हाँ इस पे अमल भी करें, लेकिन समटाइम्स कभी कभी दिल तो बच्चा है जी, कभी कभी अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। वैसे तो लोग मार देते हैं, खुद तो जिंदा रखो। उसके लिए मैं नहाता हूँ ना। हाँ ये क्या बात है? वो मैं बचपन में नहाता नहीं था, अम्मी जबरदस्ती नहलाती थी, ठबा। मुझे वो बालों में तेल लगा के कस के जो वो चुटकियां बना, मुझे वो बुरी लगती। मुझे चुंडियां काटती थी टक। तभी भी अभी भी वही उसी तरह, खैर है। अच्छा, जैसे कि हम लोग, हमारा शो है जिसमें हम अपने पेशावर गैलरी, तो गैलरी में डेफिनेटली ये बातें होती रहती है, गैलरी का हिस्सा है। और भी बहुत कुछ इस गैलरी का हिस्सा है, क्या इन है, क्या आउट है, क्या खा रहे, क्या पी रहे, ये सब कुछ भी होता है हमारे शो। जी बिल्कुल। सो हम फिर जाएंगे हानिया की तरफ। जी ट्रेंडिंग लाइव चलते हैं, देखते हैं हानिया आज हमें क्या दिखा रही है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी हानिया फ़हीमी एंड वेलकम टू माय सेगमेंट। जैसे कि हमेशा आपको पता है, मैं हमेशा एक नया मोबाइल, नया गैजेट, हाँ नए टॉपिक्स के साथ आ जाती हूँ और उन टॉपिक के बारे में आप सबको इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। ओके, द मोस्ट अवेटेड मोबाइल, आज मैं उसके बारे में बात कर लूँगी क्योंकि लॉन्च हुआ है iPhone 15
तो दैट्स वाई बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी टाइम से लोग कह रहे थे कि आईफोन 15 कब लॉन्च हो जाएगा, उस पर क्या फीचर्स होंगे वगैरह वगैरह वगैरह, तो बहुत ज़्यादा डाउट्स वगैरह इस पर बहुत ज़्यादा था। तो दैट्स वाई फाइनली जो है आईफोन 15 लॉन्च हुआ है। आईफोन 15 सिर्फ नहीं, आईफोन 15 प्लस, आईफोन प्रो एंड आईफोन प्रो मैक्स, हाँ चारों एक मतलब इकट्ठे जो है लॉन्च हुआ है। और काफ़ी मतलब मैंने इससे पहले भी इस टॉपिक के बारे में बताया था और इसके फीचर्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि ये चीज़ें होंगे इस पर, लेकिन अभी जो लॉन्च हुआ है ज़्यादातर हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला है। तो मैंने कहा उसी फीचर्स के बारे में, उसी डिफरेंस के बारे में कि आखिर इसके डिफरेंस जो है 14 मतलब आईफोन 14 के साथ मतलब क्या डिफरेंसेस वगैरह है, क्या चेंजेस है, तो ये सारे जो है मैं आप लोगों को बता दूंगी। अच्छा, ये आईफोन 15, आईफोन 15 प्लस, आईफोन प्रो, आईफोन प्रो मैक्स जो है 12 सितंबर ट्यूसडे में लॉन्च हो गया और सही तरह से धूमधाम से, और वहाँ पर सही लोग भी गए थे। तो आईफोन की लॉन्च है तो वहाँ पर जो आईफोन 15 की लॉन्च हो वहाँ पर कितने रश होंगे, यस बहुत ज़्यादा क्राउड था। तो हम भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि आईफोन 15 कब आएगा। तो पहले तो इसके बारे में बता दूँ कि जिन लोगों ने एक कितनी जो है आईफोन 14 के लिए भेजा है, तो वो जो कितनी रह गया है, एक दूसरा कितनी रह गया है, तो अगर उसको भी भेज दे, इसको ख़रीदना बहुत मुश्किल है, बहुत इसके प्राइस हाई है। अगर पहले एक मोबाइल के लिए एक कितनी बेचते थे, अभी दोनों को इकट्ठे भेजना पड़ेगा। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा इसके प्राइस हाई है। और अगर हम पाकिस्तान के बारे में बात कर ले, उसको अगर अभी जो हालात चल रहे हैं डॉलर की हालात, तो अगर उसके बारे में बात कर ले तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाएगा। तो शायद कुछ लोग ख़रीद सकते हैं, यस, लेकिन अगर प्राइस के बारे में बात कर ले तो बहुत ज़्यादा हाई है, $1000, यस इट इज़ इट्स प्राइस। ओके, और इसको बता दो, मतलब इसके एक अच्छाई बता दो कि ये ज़्यादातर जो है जो गेम लवर्स है आईफोन 15, यस इसमें गेम खेलने का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। मतलब इस तरह है कि आईफोन में थोड़ा सा हीटअप वगैरह, मतलब अगर हम कहें 12 या 11 वगैरह, अगर आप बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के मतलब गेम प्ले कर ले तो थोड़ा सा उस पर मतलब हैंगिंग शायद हो जाए या हीटअप हो जाए, लेकिन इस पे जो है जितना आप कर सकते, जितना हाई क्वालिटी का गेम खेले, इस पर कुछ असर नहीं पड़ता। और इसके कलर के बारे में हम बात कर ले, बहुत प्यारे प्यारे कलर है। देखिए मैं बता दूं कि आईफोन 15 में अलग कलर्स है, आईफोन 15 प्लस में, प्रो में, प्रो मैक्स है, अलग अलग कलर्स है, लेकिन सबसे जो मतलब टॉप है और सबसे जो हम कह सकते हैं कि प्यारा कलर है और सबसे अभी टॉप पे है वो टाइटेनियम कलर है। इसमें जो है स्क्रैचेस लोग कहते हैं कि नहीं आते, और बहुत ही ज़्यादा मतलब इसके कलर जो फीचर वगैरह आप देख सकते हैं कि बहुत प्यारा है। मुझे पर्सनली आई फील इन लव विद दिस। और इसके अलावा टाइटेनियम के अलावा ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, सिल्वर कलर है, वो लाइट पिंक कलर मतलब रोज गोल्ड कलर है। तो ये सारे कलर्स इसमें है। और इसके बारे में एक और फीचर के बारे में बता दो कि इसमें वो म्यूट स्विच वाला जो है ख़त्म हो गया है। तो ये इसमें इस तरह नहीं होता कि आप म्यूट नहीं कर सकते, इस पर एक एक्शन बटन आया है, उस एक्शन बटन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो उसके थ्रू फिर आप मतलब उससे वॉइस नोट जो है मतलब रिकॉर्ड कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह, फ्लैश लाइट वगैरह, ये सारे जो है वहाँ एक्शन बटन से आप कर सकते हैं। और इस एक बड़ा सा चेंज जो हम कह सकते हैं ये है कि आईफोन जो है इस मतलब आईफोन 15 में ये आया है कि टाइप सी, आप टाइप सी चार्जर के साथ उसको चार्ज कर सकते हैं। मतलब सबसे जो पहला जो फीचर मुझे ऐसे लगा कि वाह, ये वाला जो मुझे रिएक्शन आया इस पे, मतलब ये है कि अभी जितने भी आईफोन मोबाइल्स आप अभी तक देख चुके हैं आप सब, तो ये सारे जो है आईफोन के साथ चार्ज होते थे, लेकिन इस आईफोन 15 में आप टाइप सी के साथ चार्ज कर सकते हैं इसको। और मैं बता दूं कि एक अच्छा और फीचर के बारे में बात कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों को ढूंढ सकते हैं। मतलब इस तरह है कि अगर आप कोई क्राउड वगैरह मतलब है तो आप अपने दोस्त को मतलब इस तरह आपसे गुम हो जाता है। तो दैट्स वाई आप एक फीचर है, आप उसके थ्रू जो है वो आपको दिखा देते हैं कि आपके दोस्त जो है कितना फासले पर है या कहाँ पर है, आपको लोकेशन दिखाता है।
तो ये था iPhone 15। मैंने कहा ये सारे फीचर्स आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं कि फाइनली iPhone 15 जो है लॉन्च हुआ है, मोस्ट अवेटेड मोबाइल। अब देखेंगे कि और कंपनीज जो है, क्योंकि ये सारे कंपटीशन है इन लोगों की कंपनीज ना, तो और कंपनीज क्या करेंगे और क्या फीचर्स आएंगे। तो ये तो अभी फीचर अभी लॉन्च हुआ है, तो देखेंगे कि इसके प्राइस कम होते हैं नहीं होते हैं और इस पर क्या क्या है। अभी तो नया लॉन्च हुआ है। तो it was about iPhone 15 and I hope कि आप लोगों को पसंद आए होंगे और नेक्स्ट वीक तक अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, आपने देखा बड़ा खूबसूरत ट्रेंडिंग लाइव विद हानिया फ़हीमी। जी बिल्कुल, और हानिया फ़हीमी फोन्स। मैं भी आपको जो बता रहा था मीना, ये नए फोन्स जितने भी आ रहे हैं वो सारे गेमिंग बेस्ड हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा न्यू जनरेशन सारा फोकस ही उधर कर रहा है। जितना भी हम समझाए, जितना भी हम कहें कि नहीं ये चीज नहीं अच्छी, उतना ही हमारा न्यू जनरेशन, चाहे वो टीनेज में हो चाहे वो छोटे बच्चे हो, वो चिपक्यू रहते हैं फोन के साथ, चाहे फोन हो या टैब हो, जो भी हो। ये गलत है। तो मतलब जिस चीज के लिए सेल फोन इजाद हुआ था, ये तो बिल्कुल उल्टे साइड पे जा। आप देखिए, आप कोई भी फोन ले कोई नए फंक्शंस उसमें नहीं है। 14 में लोगों ने कहा ये है, कुछ भी नहीं है। जो फर्स्ट में था, 11 में था, 10 में था, वही सारे इसके भी सिर्फ गेमिंग के लिए बेहतरीन है। एग्जैक्टली, एंड जस्ट कैमरा। और यहाँ तक के हर फोन आप देख ले और कैमरा, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि भाई 200 मेगापिक्सल फ्रंट पे और 80 मेगापिक्सल्स। तो अब मैं इसका मतलब ये मैं ऐसी मिसाल दे लेकिन मैं इसका भी एक बात बताऊं कि वो हम जैसे लोगों के लिए उसकी जरूरत नहीं है भाई। उसके लिए प्रोफेशनल लोग हैं, उनके पास अपना कैमरा शैमरा है। तो हम आम बंदा इसका कैमरा यूज करे या ना करे, मेरे ख्याल से कोई खास जरूरत नहीं है एक आम बंदे के लिए। यूज वो सोशल मीडिया की वजह से कुछ ज्यादा हो गया ना कि अब वो हर मोबाइल में उनकी कोशिश होती है कि दो चीजें, एक तो गेमिंग, क्योंकि बड़े से लेकर छोटे बच्चों तक गेमिंग हो रही होती है, और दूसरी चीज तस्वीरें। अच्छा, मैं इसमें भी बता दूं कि ये लोग मेहनत कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो जो रील्स वगैरह के लिए उसके लिए ठीक है, लेकिन जितना स्नैप का कैमरा यूज हो रहा है, स्नैपचैट का कैमरा यूज होता है, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स आए होते हैं कि वो ड्रीम फेस लेके आ जाते हैं। तो चाहे मेल हो या फीमेल, वो ज्यादातर जो कैमरा यूज होते हैं वो स्नैपचैट का यूज करते हैं। मीन्स उसमें आप कुत्ता बना देते हैं, नहीं, उस तरह नहीं। बाकी उसमें ऐसे है कि जुबान लटका के नहीं, वो तो वो फनी फेसेस हैं, लेकिन बाकी जो आपके फेस कट्स, आपके नोज कंटूरिंग, बड़ी बड़ी आईज और ये सब कुछ, उसके लिए तकरीबन लोग स्नैपचैट का कैमरा यूज करते हैं। तो जब भी तो रिश्ते टूट रहे हैं कि दिखाते कुछ है और होते कुछ है। तो नाज़रीन इससे बच के रहिएगा। जैसे इधर आसिफ अयूब सर आए हुए थे ना हमारे HR डिपार्टमेंट से, तो मुझे कहते हैं वही कुड़िए, तस्वीरों तो तुम कुछ और नजर आती, तो सामने कुछ और है। मैं बताओ सामने बुरे लग रही हो कि तस्वीरें में? कहते नहीं, तस्वीरें में बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने कहा सारा स्नैपचैट का कमाल होता है। आसिफ अयूब साहब बड़े शरीफ इंसान, बहुत ही बड़े शरीफ है, मिसड़न। हां माशाल्लाह, मिसड़े कहंदन माशाल्लाह। अच्छा जी, खाने पीने में क्या चल रहा है आजकल? कबाब आई तू सु खुराक के सख वक्ती कबाब ना प्रूटो हमारे एक बहुत ही अच्छी हमारे कास्ट है जी, जिसको अफरीदी कहते हैं, और बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही प्यार करने वाले लोग हैं। तो वो उनसे कभी किसी ने पूछा आप लोगों को फ्रूट्स में क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा कबाब। तो खैर ये जस्ट फॉर फन। तो उस्मान गया है अकेले बस करे, और कितना खाते हैं? कितना कौन सा कबाब? ताना कबाब, थाना कबाब, ताना। ये मेरे ख्याल से किसी ताने वाने के नजदीक है ना? खाओ और उधर ही बंद कराओ लॉकअप में। चल जी, देखते हैं स्नैक अटैक। मैं उस्मान अमीद दुरानी एक बार फिर आप लोगों के सामने पेशावर गैलरी के सेगमेंट स्नैक अटैक में। और आज हम इधर बाहर बाजार में आए हुए, यूनिवर्सिटी टाउन में एक बहुत मज़े का एक ओल्ड बड़ा रोड में एक बाजार है, जिधर की एक चीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर है, पेशावर गैलरी, पेशावर के नाम से शोर है, उसमें पेशावर के खानों की बात हो रही है। तो अभी तक इसमें हमने चपली कबाब, पेशोरी चपली कबाब नहीं कवर किया। तो बड़ी अजीब सी बात होगी ना, क्योंकि पेशावर के साथ एक चीज़ एक रिलेटेड है, मशहूर है, तो क्यों ना
आज हम आप लोगों को चपली कबाब ट्राई कराए, और इधर उधर की चपली कबाब भी नहीं, आपने तो वैसे ही काफ़ी जो बड़े बड़े नाम है वो सुने होंगे। ये चपली कबाब है, इट्स अ स्मॉल लिटिल शॉप, बहुत मज़े की एक छोटी सी एक वो जो उसका कहते हैं मॉम एंड पॉप स्टोर किस्म की एक जगह है, ठीक है, लेकिन बहुत पुरानी है, बहुत मशहूर है पेशावर में, सारे से जानते हैं, बल्कि पेशावर से बाहर भी जो लोग होते हैं वो लोग भी जानते हैं इसे। इट्स कॉल्ड थाना कबाब। थाना कबाब क्या है, क्यों है इसे थाना कबाब क्यों बोलते हैं, आइए जरा घर से बताते हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई आप? अच्छा भाई, मैं ज़रा व्यूअर्स को आज बताना चाहता हूँ थाना कबाब के हवाले से। पहले तो ये बताइए कि ये आपकी शॉप कितनी पुरानी है जी? तकरीबन 50-55 साल पुरानी है। इसे थाना कबाब क्यों बोलते हैं? ये जो पहले ये थाना हुआ करता है, ये सामने जो अभी तो कुछ नहीं है यहाँ पे, थाना वगैरह कुछ नहीं है, पहले थाना हुआ करता था। ये कितनी पुरानी बात है? ये भी तकरीबन 50-55 साल पुरानी बात है। थाना चला गया लेकिन थाना कबाब अभी तक रहता है। तो आप लोगों ने नाम वगैरह कुछ नहीं बदला, चेंज नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं सोचा? नहीं जी, वही नाम है थाना कबाब। नहीं, जो मेरे जनरेशन में जो लोग हैं हमारे लिए तो कंफ्यूजिंग हो गया ना कि भाई थाना किधर है। हम तो इसलिए मैं अगर मैं किसी से सुनूं कि थाना कबाब है तो डेफिनेटली पहले मैं थाना ढूंढूंगा तो भाई थाने के साथ कबाब वाला होगा। तो मैं कभी सरकी थाना, कभी वो दूसरा थाना, गरबी थाने के पास फिर रहूँगी, कबाब होगा। यहाँ पे थाना नहीं है, कबाब रह गया है। लेकिन ये बताइए कि आप लोग के प्रोसेस क्या होता है, आप क्या कुछ ऐड करते हैं अपने कीमे में, किस तरह बनाते हैं कबाब? तो ये आम चीज़ है, सब्जी प्याज टमाटर मसाले होते हैं उसके अपने। अच्छा, ये स्टार्ट किसने किया था? ये हमारे दादाजी ने था। अच्छा, और ये आपके वालिद साहब है? नहीं जी, ये हमारा मामू है। अच्छा, आपके मामू है, आपके दादाजी ने स्टार्ट किया था, अभी आपके मामू ओवरऑल चला रहे हैं, आप उनके साथ काम करते हैं? ये मेरे छत पे भी है साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़े ये बड़ा बंद है। अच्छा, फैमिली सेटअप है, सारे मिलके सारे वो कर रहे हो। बिल्कुल। अच्छा भाई, मुझे आप एक मज़ेदार सा एक कबाब टेस्ट कराएंगे, ठीक है? ये एक स्पेशल इन्होंने गर्मा गर्म तैयार रखा हुआ है, और ये है नली, इसमें जो स्पेशल आपको नज़र आ रही है, और ये अंडे है, ये जो वो फुल स्पेशल वाली होती है ना, ये वो वाला है, और गर्मा गर्म हम ट्राई करते हैं। गरम लेकिन बेहतरीन। और मेरे फेवरेट जो होते हैं ना नली, यार कबाब में नली ना होना, प्रॉपर कबाब किशोरी कबाब वो नहीं होता, तो नली के साथ ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्लास, बहुत आला कबाब है भाई, यकीन नहीं ना। मैं तो अपने लिए 1 किलो पैक करा रहा हूँ, आप लोग अपना गम करो, ठीक है? मैं गया जी, खुदा हाफिज़। शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हारे अंदर? मैं तो अपने लिए 1 किलो पैक करा रहा हूं, तुम लोग अपना गम करो। ये क्या बात हुई यार? किस किस्म के इंसान हो तुम? मतलब यार ये टाइम उधर क्या खा हो रहा है? के- खाने का टाइम है, उधर परफेक्ट। खा के भी 1 किलो पैक कराओ, और पता नहीं कहाँ ये जाते हैं खाना वैसे बाय द वे। यार वैसे पेशावर पहचाना जाता है चपली कबाब से और नमक मंडी के तिक्कों से। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम बस करे, अगर फूड पगले। की बात करें हाँ? तो बस करो पगले, पेट को रुलाओगे क्या? तो गड का ओ माय पटी टिके। ये सारा कुछ जो है ना, और छोड़ दे इस टॉपिक को। अब हम आ जाते हैं मेहमानों की तरफ। हो जाए कुछ गाना बजाना और हो जाए कुछ मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू जो मेरे लिए बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल। पहले मेहमान जो हमारे साथ बैठे हैं, ही इज अ जियोलॉजिस्ट, जी बिल्कुल, और प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का इदारा है, ये जाकर वहाँ चेकिंग भी करते हैं शुरुआत में डेफिनेटली कि भाई यहाँ पे कौन से स्टोन हो सकते हैं या नहीं हो सकते। सो इतना इनका तजुर्बा है। अब्दुल्ला हाजी शाह हमारे साथ, इकबाल शाह हमारे साथ बैठे हुए हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अब्दुल्ला भाई ठीक हैं? तबीयत ठीक है? सेट हो तुसी? बिल्कुल अच्छे लग रहे। और ये मैं आपको बताऊं, ये अफरीदी हैं, ये जो थोड़ी देर पहले कबाब कर हमें पता नहीं था। ये अभी जाके उन्होंने बताया कि मैं अफरीदी हूँ, और ऐसे बताया ऐसे कि तुम लोग जो बोल रहे थे मैंने सुन लिया है। कबाब। एग्जैक्ट। चलिए जी। उसके बाद जी हमारे पास बैठे हुए बहुत अच्छे सिंगर हैं जी, हिमान हारून,
मेहमान कैसे हो? जो अभी तक एक स्टूडेंट हैं, एडवर्ड कॉलेज से। गिटार भी बजाते हैं, एडवर्डियन हैं और गाते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम ईमान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है ईमान। क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या बनोगे? मैं एडवर्ड्स कॉलेज से बीएस इंग्लिश कर रहा हूँ और फ्यूचर मेरे प्लान है सीएसएस के लिए। अरे वाह जबरदस्त। तो पर ये कहाँ से बीच में है? बात है वही। बस ये सेकंड सेकंड ऑप्शन। इसके साथ अच्छा याद हो जाता है। हाँ कैसे? वो इतनी टफ स्टडी कैसे इसके साथ याद हो सकती है? मुझे याद नहीं होता था ना, तो फिर एक जो मेरी क्लासमेट थी उसने मुझे एक कैसेट दी। ओके। कहते ये सुनो और फिर याद करो। और आप यकीन करो मैं ओके, म्यूजिक उसमें क्या था वो तो मुझे नहीं है पता, लेकिन आपको जिसने दिया था मुझे पता है। तो म्यूजिक में सुनता था और याद करता, इतना इजी हो जाता था। ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप जब भी कोई चीज याद करो तो म्यूजिक आपको हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली जो उसने अपने लिए सब्जेक्ट चूज किया हुआ है, जिस फील्ड में जा रहे हो वो तो बहुत ही टफ है। तो इसमें कैसे आ गए हो? किसको इसमें सुनते क्या थे? मतलब मतलब कैसे? मींस किसको सुनते थे? कोई फेवरेट भाई सिंगर? जूतों में आया और वो भी इतने महंगे जूते। उसकी बात नहीं कर रही हूँ। हाँ। सिंगर कैसे बन गए? अच्छा अच्छा। हाँ। असल में ये हूँ कि मैं ज्यादातर 80s के सारे बैंड सुनता था, लाइक गन्स एंड 80s रोजेस, के? मेटालिका, पिंक ओए फ्लॉयड होए वगैरह। होए। तो वो उनसे बस इंस्पिरेशन मिली है, तो बस उसकी वजह से मैं गिटारिस्ट और सिंगर बस बन माय गया। फेवरेट मेटालिका यार। सीखा कहाँ से? सीखा असल मुझसे में 80-90% जो मैं सारा सेल्फ लर्न हूँ, पर असल में जो बेसिक्स हैं उस्ताद शहजाद, उनसे सीखा मैंने। That's good. बेसिक सारे शहजाद साहब, you must be very लकी। happy today कि आपके शागिर्द यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला भाई, आपको शौक कैसे हुआ इसका, जेम्स एंड स्टोन्स का? असल में मैं ख़ुद जो इमारात में पला बड़ा हूँ, उधर ही बड़ा हुआ हूँ, उधर ही पैदा हुआ हूँ। फिर मुझे इनके साथ शौक़ था। फिर सर्वे के लिए जो है ना, प्रैक्टिकल के लिए पाकिस्तान से बेस्ट जगह मुझे नहीं मिली, तो मैंने बोला आ जाते हैं। पाकिस्तान में ज्यादा है? जी। ये आपके हाथ में इतनी ज्यादा तस्बीहें हैं? ये सुलेमानी हकीक है, ब्लैक सुलेमानी। जी, सुलेमानी हकीक ब्लैक। अच्छा, ये इतना बता दे कि मुख्तलिफ स्टोन्स हर किसी के तारीख़ पैदाइश, नाम और इस चीज़ों पे असर करते हैं, लोग बनवाते हैं। मैंने जितने लोगों को दिया हुआ है अभी तक सबका किया है, लेकिन कुछ लोगों का वो होता है ना, वो कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं नमाज में भी कुछ नहीं है, तो फिर तो वो हम नहीं कर सकते ना। लेकिन स्टोन में होता है, अगर नहीं होता तो स्टोन के बारे में कुरान में जिक्र नहीं आता है, याकूत वल मरजान का। सही। ये चीज़ है। कब से कर रहे हैं आप ये बिजनेस? शौक तो बचपन से था। अभी बचपन से कैसे? वो लोगों के साथ देखता था, पहनता था, तब से फिर आ आपने गया खुद भी पाकिस्तान। बड़ी अंगूठियां पहनी। हाँ, Unique type ये पंशेर का ज़मरूद है, एमराल्ड जिसको कहते हैं, और ये फेरोज़ा है। जी। बट ये 24/7 आपने पहनी होती क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए सूट करते हैं, इसके बेनिफिट्स है। जी जी। ओके, That's good यार। अच्छा, ये सामने जो पड़े एक एक करके, अगर कैमरामैन थोड़ा क्लोजअप ले ले, जिसमें कुछ रिंग्स हैं, और वो नक्स के बारे में ये बता जरा दें, हमें कौन से बताएं ये स्टोन हैं हैं? क्या, और ये स्टोन्स कौन से हैं? जी बिल्कुल। और जी जी, अब उठाते जाएंगे, वो कैमरा आपको जूम करता जाएगा। ये रूबी है। रूबी? ये रूबी है? जी। नहीं, ये वो वाली रूबी नहीं है। नहीं, बड़ी नहीं, महंगी रूबी है। होती है रूबी, इसलिए ये रूबी है अफ्रीकन, ये जरकोन है, ये अफ्रीकन सफ़ायर है, ब्लू सफ़ायर, ये ओपल है, और ये फेरोज़ा है। ओके। जी। और ये मिड वाली जो थी ये दिस वन, कौन सी वाली? ये इसको अमेरिकन जरकिन कहते हैं। ये बिल्कुल डायमंड के साथ मुकाबला करता है। अमेरिकन वो डायमंड भी अमेरिकन जरकुन भी कहते हैं, अमेरिकन डायमंड भी कहते हैं इनको। जी। और ये रूबी है? ये रूबी है, जिसे याकूत कहते हैं। याकूत, बिल्कुल। कौन सी वाली याकूत थी? ये याकूत है ना? अच्छा। जी। और मरजान किधर है? ये मरजान है, ये इटालियन मरजान है। ठीक है। ये मरजान है ना? और मरजान जो है, इसकी एक बात मैं बताऊं, ये ना स्टोन होती है ना हड्डी होती है, लोग बनाते हैं, ये लकड़ी होती है समंदर के अंदर। लकड़ी है? ये लकड़ी है लकड़ी। मरजान। और किस समंदर क्या? ये समंदर के अंदर होती है, ये लकड़ी होती है, ये ना स्टोन होता है ना, लोग इसको हड्डी और स्टोन बना के सेल कर देते हैं ना। क्या बात है ये लकड़ी है। तो लकड़ी मीन्स मतलब समंदर के अंदर लकड़ी? वुड। हाँ, ये देखिए समंदर वेरी नाइस, यूनिक, डिफरेंट। दे रही हूँ तुम एक पहन रही हो, मतलब तो मैं इतनी show up कर मुझसे रही हूँ उस मांगेंगे पे। ये, फिर मुझे कहेंगे भाई किधर गए, ए पकड़। इधर दे। अच्छा, अच्छा। ये बाकी जो साथ दो में है? कौन सा है? वो भी बड़े खूबसूरत है यार। ये पेरीडोट है। पेरीडोट। जी।
ठीक है। मैं चेक करूं, पेरिडोट। फिर कहेंगे कि तू क्यों उठा रही है। पेरिडोट को पश्तो में उर्दू में क्या कहते हैं? पेरिडोट को वही पेरिडोट ही कहते हैं। ये हमारे पाकिस्तान कोहिस्तान में निकलता है। कोहिस्तान में निकलता और है। ब्लू वाली भी दे दे ये जरा। ब्लू सफायर ये? है। ब्लू सफायर ब्लू सैफायर। जी अच्छा, ये हीरे की कोई किस्म है? नहीं, ये नीलम जिसे कहते ये हैं। नीलम, सॉरी नीलम। नीलम। ये दिखा छोड़न। ना, नीलम है। अच्छा, देखिए। ये साथ में आप तस्बीह जो लाए हैं इतनी ज्यादा, मर्द हजरात, ये स्टोन्स की तस्बीह हैं, इनकी डिमांड क्यों ज्यादा होती है? असल में यही तस्बीह जो होती है ना, यहाँ पर लोग खरीद लेते हैं और फिर सऊदी अरब लेकर जाते हैं या दुबई लेकर जाते हैं और वहाँ पर 300 और 400 दरहम के रियाल या दरहम के बेचते जी हैं। सेल करते हैं। अच्छा तो यही चीज़ होती है। अच्छा। तो ये कोई खास पत्थर से बनी हुई है, इसमें कोई ऐसी है जो बहुत ज्यादा आप कह रहे हो कि एक्सपेंसिव होती है? मुझे वो मैरून वाली लग रही है। ये वाली ये वाली है। इसका क्या राज है? क्या वजह क्या है इसके? इसके बेनिफिट्स बहुत हैं। जैसे कि सुलेमानी। जैसे लोग कहते हैं ना कि आपके जो हिडन एनिमीज होते हैं, जो आपके साथ बैठते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन वो आपके पैर पीछे से मार रहे होते हैं, तो आप पे वो जाहिर होना शुरू हो जाता है कि ये बंदा इस लेवल का है, तो आप खुद ब खुद हट जाते हो उससे। कैसे जाहिर होना शुरू होता है? पता चल जाता है ना, वो आपके सामने एक गलती कर लेता है और कुछ इस तरह, आपके सामने खुद मतलब आपको जाहिर गोया होना हो शुरू हो जाता जाता है ना। और जो नजर होता है, जो आजकल हसद जितना नजर, Black बद magic, नजर, हाँ इस तरह, मैं तो कब वो आपके चीज़ ऊपर भी नजर खत्म हो रखती हूँ? जाती है। यार मैंने क्या किया है, मुझे बताओ। एक गलती अपनी इशारे इधर की है। मैंने आसिम की तरफ की, वो हर वक्त मुझे नजर लगाता है। आसिम में इनको नजर ना लगाया करें। या इसकी आंखें भी ऐसी हैं। अच्छा, तो इसको कहते हैं सुलेमानी तस्बीह। हाँ जी। वाह यार, और वो मैरून वाली जो है, इसको Very evil, interesting. इसको वेरी इंग्लिश में ईवल आई भी कहते हैं। Evil eye। और ये कोई भी बंदा रख सकते हैं अपने पास। जी, बस कुछ प्रोसेस होते हैं, उससे गुजार वो के बंदी फिर- नहीं रख नहीं, सकती। हाँ? बंदी रख सकती है, बंदा भी नहीं रख सकता। अगर आप उसके कोई अपना प्रोसेस करें ना, उसके हिसाब से प्रोसेस मींस मतलब कुछ अपना बोलना पड़ता है। हाँ, अच्छा 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 अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, मैं कोई समझ आयत गया। वगैरह पढ़नी होती है कुछ। ये ओके। सुलेमानी इसलिए इसको और कहते ये हैं कि जादू टोने से आपको बचाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में, क्योंकि जिन्नात होते उन पे जी जी। हाँ ये जितने भी बड़े आमिल होते हैं ना, या जितने भी पुराने वो स्टोन मिल रहे हैं आजकल, तो वो यही स्टोन होते जो वो अमल के दौरान करते थे। ये असल में जो जिन्नात होते उसको अट्रैक्ट। अच्छा, मुझे डर लग रहा है बस। जिन्नात को अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, मैंने किसी को दी थी और उन्होंने कहा कि गायब हो गई। मैंने बोला आपने कदर नहीं की तो गायब तो होगी। हाँ, ये बात सही है। अच्छा, जिन्नात उठा लेते हैं। यार कोई गाना गा दो, ये चीज इवल डेड की तरफ जा रही है। पेरियानो मगानो की तरफ जा रही है। अच्छा जी, चले आए कुछ, लगने लगा। है ना। चले आए कुछ सुनते चलें, हैं। क्या सुनाएंगे सबसे पहले? स्ट्रिंग्स का एक गाना है अनजाने। हाँ, चले आए। जाने अनजाने देखा तुझे तो हुआ हुआ मैं बेगाना, देख के ऐसा लगा लगा था भी पुराना, हुए बेगाने क्यों अनजाने क्यों देखा तुझे तो लगा हुआ मैं दीवाना। अरे माशाल्लाह। कंफ्यूजन खत्म हुई, नर्वसपन खत्म हुआ। रात तेरा रास्ता मेरा, हम दोनों की मंजिल जुदा, बहुत अच्छे। दो हमसफर दो अजनबी, हम दोनों का एक ही खुदा, हुए बेगाने क्यों अनजाने क्यों। वाओ, जबरदस्त, मजा आ गया। बहुत अच्छे।
फर्स्ट सॉन्ग कब गाया? फर्स्ट सॉन्ग में 7 क्लास में था, तो उधर एडवर्ड स्कूल में था, तो वहाँ पर भी सोसाइटी इतने कम एज में? यस, तो उधर म्यूजिक सोसाइटी हुआ करती थी, तो वहाँ पर सबसे पहले गाना वहाँ पर गाया था। अच्छा, अरे वाह। और ये 7 साल के थे? नहीं, और 7 साल के नहीं, 7 क्लास 7 क्लास में, 7th sorry। क्लास में और गिटार? 11 साल। गिटार मैंने कोरोना टाइम्स में सही सीखा था। देखो लोगों ने उसका बड़ा फायदा उठाया, किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया, किसी ने क्या किया, कितने लोग अच्छे शेफ बन गए, खवातीन हजरात। हाँ ना, कोरोना में और कुछ था नहीं, तो वो हर एक बंदा न्यू रिसर्च कर रहे थे, रेसिपीज ट्राई करो, तो ये मैंने करो, कुछ नहीं सीखा। मुझे सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आता है, मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं। कहाँ से आती है? क्यों नहीं आती? ये मॉर्निंग शोज में जो हम कुकिंग करते, कौन करता था? मैं यही तो कह रहा हूँ कि मॉर्निंग शोज में तुम कुकिंग नहीं करती हो। करती थी। जब अभी मैंने कहा तुम्हें कहा तो तुमने कहा I'm आप sorry। भूल गए जो मैं वो रसगोले बनाती थी, और जो आप भूल गए जो मैं भी आपके हाँ साथ, वो जो सोडे में आपने मेरे रसगुल्लों का सत्यानाश किया हुआ और था, वो बेकिंग जो मैंने खाया था, मतलब बहादुरी का काम किया था हाँ तुमने। चले छोड़ दें। उसके अभी बाद फिर एक हफ्ते तक अब्दुल्ला की तरफ आ जाते हैं। अब आप इन चीजों के अलावा खाने, अफरीदी तो सुने कि खाने पीने की नहीं, मेरा क्वेश्चन है प्लीज, पाकिस्तान में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे कीमती स्टोन्स पाए जाते हैं? मत करे, सारे लोग पहुंच जाएंगे। स्वात में, स्वात में, छतराल में, छतराल, बलूचिस्तान, क्वेटा। बलूचिस्तान। क्वेटा में खुंजार एक इलाका है, उसमें एक स्टोन निकलता है, पेट्रोलियम क्वार्ट्स उसे कहते हैं। वो क्वार्ट्स होता है शीशे का, उसके अंदर पेट्रोल होता है, और वो पूरे दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में ही पाया जाता है। तो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा फिर? नहीं, वो असल में कंपनी वाले लेते हैं, लेकिन आजकल माइन बंद से है सारे। अच्छा, पेट्रोल होता है तो उससे वो निकालते हैं कि नहीं उसी समय नहीं, में? वो उसके कुछ डेकोरेशन पीस के लिए रख लेते हैं, या उस पे कुछ कर लेते हैं। तो अफगानिस्तान में हीरे के अलावा हाँ कहते हैं बाकी सारे स्टोन्स हैं, जी बिल्कुल है, तोरमलीन है जिसे हम बेरूज कहते हैं। और पाकिस्तान में भी हीरे के अलावा जी बाकी सारे स्टोन्स हैं। हीरा के इधर होते हैं? हाँ? अगर हीरा नहीं है, हीरा किधर हीरा होता है? जो कोल माइंस होती है ना, जो वहां पे पाया जा, क्योंकि हीरा किस्म है कार्बन डाइऑक्साइड की कोल की बिल्कुल प्योर किस्म है, अल्लाह खैर करे। तो वहां पे पाया जाता है, बड़ी मुश्किल से मिलता तो है। चलो हमारे यहाँ जितने मिलते हैं उसके भी तो मिसाल नहीं है ना, दुनिया में उसकी मतलब डिमांड है। हमें कोल मैं इस्तेमाल आपको करने नहीं एक्नॉलेज दिया जा दे रहा। दूं जी कि हीरे से भी कीमती पत्थर है, उसको मशीशी कहते हैं। मशीशी? वो ब्लू कलर में होता है, और वो अंधेरे में उनको रखा जाता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, ब्लैक कलर का कवर होता है, उसके अंदर स्टोन होता है, साइड में रखा होता है, साइड में उसके साथ पिक्चर दी होती है, वो मशीशी होता है। अगर उस पे लाइट पड़ती है, वो जो चुराते हैं, हाँ ठीक। उस पे लाइट पड़ती है तो वो खुद ब खुद वाइट होना शुरू हो जाता है, लेकिन वो होता है ब्लू। अगर आपका कुछ अच्छा दोस्त होगा तो उनको खाली दिखा लेते हैं कि देख लिया और बंद कर दिया। वो किसी को, वो लोग रखते हैं जो शौक रखते हैं, जो यूनिक चीज को। मशीशी कितने का होगा तकरीबन? वो बहुत डायमंड से भी कम निकलता है, वो हर एक नसीब में नहीं मतलब होता। वो बहुत ही किसी महंगा ज्यादा होता से है। ज्यादा कितना होगा? मैं बहुत अमीर हूँ, कितना होगा ज्यादा? 1 अरब 2 अरब बस। छोड़ दो उसका, आपने क्या करना है, ऐਵੇਂ ही फिजूल अच्छा? में। अच्छा चलो, ये नहीं तो चले, लेता ये मैं। तो वो जो वो शौकीन अफराद वो इसका शौक रख सकते हैं। खवातीन किस टाइप के नग्स और ये स्टोन ज्यादा पसंद करती है? यहाँ पे खवातीन की क्या डिमांड है? मैंने जितना भी देखा है ना, या रूबी या ब्लू सफायर अच्छा, और या एमरल्ड। हमारे पाकिस्तान में रूबी और ब्लू सफायर का बहुत डिमांड है। ठीक। अरब और अंग्रेज वो ग्रीन कलर का स्टोन पसंद करते हैं, जमरुद, एमरल्ड। वो आपको जब आपसे सिंथेटिक भी लेते हैं ना, तो आपको बोलते हैं ग्रीन कलर। हमारे जो वो उसमें अट्रैक्शन ज्यादा है, ब्लू और नहीं, ग्रीन वैसे में ज्यादा ग्रीन अट्रैक्शन ज्यादा है। कलर, मैंने सुना था, वो कहते हैं कि किसी न किसी जगह पे गाड़ी में भी कुछ ग्रीन रखो, घर में भी कुछ ग्रीन रखो, वो अच्छा लगता है थोड़ा आंखों को, इस्लामिक टच देता है हाँ आपको। जन्नत का वो ठीक है ना? तो वो और green एक इसलिए- पहनने की बात नहीं है, इससे मेडिसिन बनता है, इससे ऑयल बनता है फेस के किससे? लिए, स्टोन से। इसकी अच्छा, प्रोसेस होती मेडिसिन? है। हाँ, मेडिसिन भी बनाया जाता है। इसमें जो रफ होता है वो चाइना वाला लेकर जा रहे हैं। जो यहाँ पर बैठे हुए हैं वो तो इसलिए नहीं बैठे, वो इससे मेडिसिन भी बना रहे हैं। वाओ। और ये ऑयल में भी फेस के लिए प्रोसेस होता है, उसके लिए भी रखते हैं लोग। मतलब स्टोन्स में बहुत कुछ है, लेकिन वो लोग जानते हैं जिनका काम है। मतलब हम तो समझते सिर्फ खाने पीने की चीजें हमारे लिए बेस्ट है, या मेडिसिन जो मिलती है। अभी ये नई नई चीजें हैं कि मतलब इसमें से अच्छा, मेडिसिन। मेरे एक दोस्त आजकल डेनमार्क में होता है, वहां पे एक बेकरी में काम करता है। वो इसी वजह से गरीब हुआ कि वो करोड़ों कमाता था पत्थरों में। उसने काम शुरू किया था,
नया नया वो जाता था, थाईलैंड जाता था, जी बैंकॉक, बिल्कुल वहां पे बेच के वापस आ जाता था और रफ लेकर जाता था, मतलब नॉट फिनिशिंग में नहीं ले पॉलिश, जाता था। जी जी अंगूरा कटिंग मटिंग नहीं थी। मुझे पता है। उसको किसी ने एमरल्ड्स और ये रूबी दिए, Original? इतने इतने, हाँ कि ये ओरिजिनल, और उसने वो काफी अरसे से काम कर रहा था, उसने देखा बिल्कुल ओरिजिनल थे, उसने उसे पैसे दिए, जितनी उसके पास सेविंग्स थी सारी दे दी। वहां पे जब गया तो उन्होंने कहा कि ये तो भाई 1000-2000 रुपए के भी नहीं है। पहचान कैसे, कहते हैं पहचान इसकी बड़ी मुश्किल है। यही चीज़ थी कि पढ़ाई तो मैंने उधर ही की थी, लेकिन ये जो आप जब सर्वे करते हो ना तो आपको अच्छी चीज़ भी निकलती है, ख़राब भी निकलती है। मसला ये नहीं होता, पहचान कुछ लोगों को होता है, हमारे बीच में लालच आ जाता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितना टाइम गुजारा है ना, अभी तक मैंने स्टोन सेल किया है, लोगों के लिए बहुत ख़रीदे, अच्छे प्राइस में भी लिए ना, मैंने वो किया, मेरा तो अपना शौक है, मैं तो अपना प्रैक्टिस कर लेकिन रहा हूँ। पता कैसे चलेगा ना कि मतलब अभी ये ओरिजिनल है, उसको टेस्ट करवाते, क्या कराते कि क्योंकि पता दोनों चल एक ही जाता है। तरह के लगते हैं, उसमें पता कैसे लगाएंगे? आप जब शीशे को ऐसे करके लाइट भी दे देना तो आपको पता चल जाता है उसके पीछे से जगह बिल्कुल शीशे जैसी ही लगती है। एक दूसरी जो सिंथेटिक बन रही है लेबोरेटरी में, उसमें अंदर बबल्स होते हैं, आप जब भी देख लो अंदर बबल्स होते हैं, जब अंदर बबल होंगे तो आपको पता चले, और वो बिल्कुल क्लीन दाना होगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये जो है ना, आप इसमें स्क्रैच भी देख सकते हो, इंक्लूजन भी देख सकते हो, और कलर सेम नहीं है। अजीज, आप कलर कॉल में कर भी सकते मसला हैं है। और पूछ सकते हैं अपने अब्दुल्ला भाई से स्टोन्स के हवाले से और म्यूजिक ईमान का। से, आप म्यूजिक के हवाले से। ईमान, अगर मैं ये कहूँ कि यार यू आर अ गुड गिटारिस्ट और सिंगर, तो आप क्या कहोगे? दोनों में नंबर देगा खुद को। नहीं फिर भी ना, मैं नहीं दूंगा अपने आप को नंबर। क्यों? अच्छा हाँ, मैं फॉर एग्जाम्पल कमी आपको किस में ज्यादा लगती है? कमी लाइक, मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब कुछ अब तक सीख लिया, मैं कहता हूँ अभी मैं लर्न कर रहा हूँ, अभी मैं बेस्ट नहीं हूँ। नहीं, लर्निंग तो चलती रहेगी, बट आपके ख्याल में आप गिटार अच्छा बजा लेते गिटार हो? अच्छा, गिटार अच्छा बजा लेते हो। और सुनते, अच्छा चले ना, बोलो बोलो बोलो। आप अल्लाह उन्हें बख्शे, मेरे जो फेवरेट गिटारिस्ट थे, बल्कि पाकिस्तान के नंबर 1 गिटारिस्ट थे, और जकी, आमिर जकी। आमिर जकी, आपके नाम के थे? जी बिल्कुल, अल्लाह उन्हें बख्शे। और वो जो बजाते थे, मैंने उनको सुना हुआ है, और मैं कहता हूँ कि उस तरह गिटार फिर मैंने नहीं सुना। कुछ आमिर जकी का कोई पीस आता है आपको? कभी उनका try एक किए? सॉन्ग आता है मुझे, प्लीज, मेरा अगर प्यार। हो जाए तो। अरे वाह, वाह, एक थोड़ा सा आता है स्टार्टिंग से। खैर है, कोई नहीं। वही की सॉन्ग उसने गाया है, कौन सा वाला? और कोई सॉन्ग उसने गाया ही नहीं है। जस्ट ओनली वन। वन सॉन्ग, और चार्ट में नंबर 1 रहा था तो वो मेरा तुम्हारा वो घर हमारा बिखरा जो भी वो रोए रुला दे, मेरी आवाज सुन लेना मेरे गीतों में कोई बात सुन लेना जो हो जाते थे मेरा प्यार तुम ही हो, तुम ही तो हो जाना, मेरे साथ तुम ही हो, तुम ही तो हो जाना, मेरा प्यार तुम ही हो, जाना मेरे साथ। की शक्ल को गौर से देखो, वो जो इमोशनल। आप वापस आ जाए अपनी दुनिया नहीं, में आ जाए, आमिर आप उधर ज़की से याद छोड़ आ दो। रहा है। अल्लाह उनको बख्शे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। मतलब यार, इनको जरा गौर से देखो, किस सिंगर सीन की रिजेम्बलेंस मिल रही है। मुझे तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है ये अपना सजाद अली की तरह, नहीं, वो कौन सा शेखी था? मोहम्मद अली शेखी। हाँ, उनसे भी मिल रही है इनकी शक्ल। अच्छा, हाँ, थोड़ा थोड़ा। लेकिन
माशाल्लाह आपने इतने अच्छे अच्छे सॉन्ग्स को, इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स को आप सुनते हो, उनका जो उनका कवर आप कर रहे हो, ठीक है। घर वाले हैं, एग्री हैं, हाँ वो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? कौन ज्यादा कर रहे हैं, अम्मी दोनों अब्बू? कर रहे हैं। दोनों कर रहे हैं। दोनों कर अम्मी तो डेफिनेटली, अम्मी तो अम्माएं तो बेटियों के जान न्यौछावर करती है। तो इंशाल्लाह जब आप अपने मंजिल तक पहुंच जाओगे, मतलब जब आप बड़े हो जाओगे, अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे, जो आपकी ड्रीम्स है अल्लाह उसको कंप्लीट करे, फिर म्यूजिक के साथ क्या करोगे? छोड़ दोगे कि नहीं, अपने हॉबीज को रखोगे? म्यूजिक साथ चलता रहेगा, साथ चलता रहेगा। बेटे जो पैशन होता है ना उसको कभी ना छोड़ना, बिल्कुल। वो आपको रिलैक्स करता है, ठीक है ना। sometimes दुनिया आप बोर में, होते हो। जिंदगी में आपको बहुत सी रुकावटें आएंगी, बट पैशन को नहीं छोड़ना आपने। फैशन भला छोड़ देना, लेकिन पैशन नहीं छोड़ना। वो उसकी समझ आ रही मर्जी है? है, वो उसकी मर्जी है। ओ भाई, आप जब क्यों उस पे फोर्स कर रहे हैं? जब हर एक जिंदगी में आपका कोई एम, एम्बिशन, पैशन नहीं है, हाँ, तो आपको तो फिर जिंदगी नहीं है। जिंदा रहने का कोई हक ही कोई नहीं है। उस बेचारे ने तो ऐसे कोई बात की ही नहीं है, आप क्यों उसको पहले से डरा रहे, धमका रहे? मैं बच्चे ने आगे बढ़ने टीचर को बता रहा हूँ उसको। छोड़ दो, उसकी अपनी टीचर है। अच्छा चले छोड़ो। मैं वो आपकी फैमिली में कोई और गाते हैं या बजाते हैं गिटार? कोई नहीं बजाता, कोई नहीं। यू आर द ओनली वन यस आई एम द ओनली वन इन द फैमिली। और भाई बहनों में कितने नंबर पे हैं? मैं सेकंड नंबर पे हूं, सेकंड नंबर पे हैं। मिडिल वन। दैट्स गुड। कितनी फिर आपकी डिमांड होगी शादी ब्याह में ना, आओ बजाओ, हम गाने गाते हैं, ये करो, मेहंदी में ढोलक ये वो, है ना? तेरे तो मजे हैं। मतलब यार, लड़कों, सिंगल बैचलर्स लड़कों के भी प्रोग्राम्स होते हैं, जरूरी नहीं कि उसमें लड़कियां भी आए। हाँ, कजन शजन अक्सर बैठ जाती है। मैंने कहा कि नखरे करता होगा, मजे है ना इसके। नहीं नहीं, इसके कोई मजे नहीं है, छोड़ दे। मैं समझ गई आपकी बात को, मैं बड़ी सियाणी हूँ। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अब्दुल्ला साहब की तरफ। हाँ, अब्दुल्ला साहब की तरफ आ जाते हैं। ये जो मुझे भी बहनें मरी थी ये जो मैरून वाली तस्बीह है ना, कौन सी ये वाली? हाँ जी, ये नहीं वो मरून, वो वाली बड़ी वाली, ये क्या है? और ये ड्रामा है, ब्राउन अकीक है। ब्राउन अकीक है ये। जी, एगेट है। ये देखो मजा भी आता है यार इसके साथ। इसका अगर ये जो है ये चांदी के नहीं, ये गिलेट है, गैलेट है। अच्छा, ये कितनी भारी डिजाइन है। के लिए। अच्छा, ये वैसे मेरे भी जो हाथ के तस्वीर है ना, पेशावर के जो मौलाना पुपलजाई साहब है, साहिबजादा गोहर अली शाह साहब है, ये भी इस्तेमाल कर दें। अरे वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और इसी तरह एक एक का बताते जाइए और पत्थर भी बताते ये देखिए कितनी मजे की है। और ये तो ये वैसे बंदा हाथ में, जो हमारे शिया ब्रदर होते हैं ना, ये उसको शाह मकसूद कहते हैं। वो फिके उनको जाफरिया वाले हाँ, जो वो बहुत पसंद करते हैं। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? शाह मकसूद। शाह मकसूद। मकसूद। और अच्छा, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर हम आपको तफसीलन बताएंगे कि कौन सी तस्बीह कौन से पत्थर से बनी हुई है और क्या क्या उसके फवायद है। ब्रेक ले। हम तस्बीहों के ऊपर बात कर रहे थे कि तस्बीह आपको इसका नाम कितने क्या था? शाह मकसूद। और हमारे फिके जाफरिया के जो भाई बहन हैं वो ये यूज इसको करते हैं। बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दिस इज वेरी नाइस जी, बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसमें अभी मैं देख रही थी, आप लोगों की इजाजत हो तो मैं जी, जरा प्लीज, आपका प्लीज, कैमरा प्लीज, क्रॉस प्लीज, करूंगी। प्लीज, प्लीज। अच्छा जी, ये फिरोजे वाली है, ओरिजिनल फिरोजा है, ये मलेशिया का है। मलेशिया। फेरोजा में एक बात है, फेरोजा जितनी पुरानी होती है उनका प्राइस होता है। जो अभी निकलती है ना, तो उसका कोई इतना वो नहीं। अब ये वाला जो, ये भी फिरोजा टाइप है ना, लेकिन वो जी, कहते हैं ग्रीन ये फिरोजा। हुसैनी है। हाँ? हुसैनी। हुसैनी। हुसैनी ठीक है। दिखा जरा। ये कितनी प्यारी है। अच्छा, ये बड़ी छोटी छोटी तस्बीह आपने बनाई है, 50-50 की ना, कि ये 30-30 असल की? में स्टोन है ना। अगर ये प्लास्टिक होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन ये तो स्टोन है, भारी होता है, लोगों का डिमांड होता ये है। वाला? तो ये मार्बल है वाइट। ये हुसैनी इसको कहते हैं। ये भी मेरा ख्याल है फिके जाफरिया की जो जी जी, बिल्कुल। भाई हैं हमारे और बहनें, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ब्यूटीफुल। बहुत प्यारी है। और ये वाली, ये इसकी स्टोन थोड़ी सी लंबी है। जी, ये बस डिजाइन वही है जो आप लोगों को मैंने वो सुलेमानी दिखाई। अच्छा, ये लेकिन वही इनका डिजाइन जो अलग और वो ग्रीन जो है वो जरा दिखाओ। ये बड़ा खूबसूरत ये कलर ग्रीन है। अकीक है। ये रखो।
ग्रीन अकीक है। ग्रीन अकीक है। ये जो शाह मकसूद है ये भी हकीक है, लेकिन उन्होंने अपना नाम दिया हुआ है। अच्छा, अपना नाम। अगर किसी को तस्बीहों का शौक है तो मेरा ख्याल है इतनी प्यारी प्यारी तस्बीहात कह रहा हूँ, तस्बीह है इनके पास, और माशाल्लाह ये देखो, ये अभी हम ब्रांड भी लॉन्च करेंगे एक के नाम से। ये अच्छा। देखो, लेकिन अभी नाम जो है ना वो जाहिर नहीं कर वो सकते। जाहिर नहीं कर सकते, और हम दोनों उनके ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ये भी पत्थर है। यस, ये देखो। दिखाओ मुझे, ये तो प्लास्टिक लग रहा है कि नहीं? मार्बल है। अच्छा, मार्बल है। एंड ये वाली ये एमेथिस्ट एमेथिस्ट चीशेत है वही। ये देखिए। मतलब किसको कहते हैं? एमेथिस्ट क्वार्ट्ज की एक वो है, क्वार्ट्ज जो होता है निकलता है उसका, एमेथिस्ट आता है, सिट्रीन आता है, स्मोकी क्वार्ट्ज आता है। हर एक का अपना वो होता है फिर उसमें। That's very nice. सबसे ज्यादा बेहतरीन और खूबसूरत है। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है। बढ़कर खूबसूरत तस्बीह है और खूबसूरत अच्छा, मैं एक बात सोचता हूँ, मैंने एक दिन दिस इज पर्सनल, मेरे एक है कि घर पे मुझे वाइफ ने तस्बीह गिफ्ट की ना, तो मैंने उससे कहा मुझे तस्बीह क्यों गिफ्ट कर रही हो, मैं अपने उंगलियों पे भी तो, कहते हैं नहीं आप उंगलियों पे हर वक्त नहीं पढ़ सकते, लेकिन जब तस्बीह आपके हाथ में होती है ना तो आप कुछ भी कर रहे हो तो आप जिक्र कर रहे होंगे, एक आदत बन जाती है और मजा आता है अल्लाह का जिक्र करने। बेशक इस पे ज्यादा सवाब मिलते हैं, लेकिन अगर तस्बीह हाथ में तो वैसे थोड़े बंदा खूब। वही मैं कह रहा हूँ ना, तो हाथ पे अक्सर लोग भूल जाते हैं, नहीं करते, लेकिन जब तस्बीह हाथ में होती है। मैं अभी यही बात कर रहा हूँ, पश्तो की एक सिंगर है हमारी नगमा, उसको भी मैंने गिफ्ट। अच्छा, वेरी नाइस। जब भी उन्होंने जिक्र शुरू कर दिया, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। कौन है आप, कहाँ से है? कोई बात ही नहीं कर रहा भाई, नाराज है। इसलिए प्रोड्यूसर साहब ने कॉल काट दी है। नाराज और है। अच्छा, नाराज हैं? नाराज है, जो कोई भी नाराज है, बस कोई नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक रुजीना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। रुजीना जरा छत के ऊपर चली जाओ। लेकिन वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम जी। जी, क्वेटा से कौन बात कर रही है? कौन बात कर रही है? से बात करी, अगर आप बुरा ना मनाए, नहीं, बहुत अच्छी बात वो कर रही है। जो तस्बीहात हमने दिखाई हैं आगे, मैंने कहा कि क्या वो सेल करेंगी? अच्छा, समझ नहीं आया। यानी आप वो लेना चाहती हैं? नहीं, अभी आपकी आवाज क्या है, एक से बात करूँ तो क्या जो ये तस्वीर सामने आई थी वो क्या वो करेंगे उसको, अगर वो सेल करेंगे तरफ कैसे लेंगे, इसकी चीज आपसे बता। बलोच। अच्छा, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपने तारीफ की इन तस्बीहात की। मैं आपको एक बात बताऊं जी कि जब भी आप मैं मुर्शिद की बात करूंगा, चलें, किसी को मुर्शिद एक तस्बीह दे देता है और उसको जिक्र भी उस पर बताता है कि इस पर जिक्र करें, ठीक है ना। कोई बुरी बात नहीं है इसमें। अगर आप, जैसे आपने अभी कहा कि इन हर एक तस्बीह का एक खास वजीफा है या उसका कोई, ये मुझे पता नहीं था, आज पता लगा मुझे, ठीक है ना। तो इस पे मैं स्पेशली जो स्टोन्स बहस के नहीं कर सकता। जी, आप बताएं इसके बारे में। ये बात सही है, लेकिन जो आपको जो मुर्शिद दे रहा है तस्बीह, तो उसके अपने अमाल होते हैं, हर बंदे का अपना होता है। कोई कहता है कि आपको जैसे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कोई कहता है 200 बार पढ़े, कोई कहता है 21 बार पढ़े, हर एक का अपना उस पर वो होता है। वो आपको इजाजत दे देते हैं, वो आपको इजाजत दे देता है कि आप दे, जिसको देना है जैसे देना है। जो सलमान नौखार अकोड़ा खटक में जो मौलाना सबील हक का भतीजा है, उनको भी मैंने तस्बीह प्रोवाइड की है। तो मैं आपको एक बात बताया चलो, आंखों देखा हाल है मेरा ईमान।
बहुत खूबसूरत एक वाकया है मीना, जी अगर आप तवज्जो फरमाएं। जी जी मैं अभी मैट्रिक में था, तो मैं ये आर्मी स्टेडियम नहीं है यहाँ पे, लकी रानी सर्कस उन दिनों में लगे करते ठीक थे, है और ठीक है ये ठीक है। तो मैं अपने कजन्स के साथ गया, तो दूर से एक फीमेल थी, मतलब मेरी अम्मी की एज की थी, और बड़ा नूरानी चेहरा था उनका। कितना रश होता है उस मीना बाजार में, आपने खुद देखा होगा। उसने अपनी फैमिली छोड़ी, वो सीधी मेरे तरफ आई। है? हाँ हाँ यस, वो सीधी मेरे तरफ आई, कहते बेटा रुक जाओ यहीं पे, और उसने मेरे सर पे हाथ रखा और उसने कुछ पढ़ा। तो मैं हैरान, मेरे कज़न कह रहे हैं ये क्या कर रही है। तो आप यकीन करें कि जब उसने हाथ हटाया तो मुझे ऐसे लगे जैसे मैं सुकून सा रिलैक्स मिल हो गया गया था। हूँ बिल्कुल। तो कहते हैं आपको बुखार था, मैंने कहा हाँ, घर से जब मैं आ रहा था तो मुझे बुखार था, लेकिन कज़न्स ने ज़बरदस्ती ला रहे थे। तो उसने कहा कि बेटा आपको बहुत सख्त नज़र लगी है, और आप एक काम करो कि उसने फेरोज़ा के क्या बताया, वो जो बना होता है वो आंख जिस पे बनी होती है, वो नहीं वो फिरोजा नहीं, वो कुछ और है। वो कुछ और है। वो इनके हाथ में भी वो ये हाँ। नजर। ये शीशा है, हाँ, गिलास तो है। उन्होंने कहा कि जरूर अपने घर में एक रखो, ताकि वो या जर्क परिंदा नहीं होता, कौन सा परिंदा? जरक। हाँ जाओ ठीक ठीक है, सुन सुन लो। हाँ। पहले कॉल। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहिबा बात कर रही है? मैं निशा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहूँगी, बस मेरा दिल कर रहा था बात करने को, मैंने आपको कॉल की, आप मुझे अच्छी लगती हो। अरे थैंक यू सो मच, मुझे भी आप बहुत अच्छी लगती हो। आप कब से हमारा शो देख रही हो? मैंने आज ही तो देखा, मुझे आप अच्छी लगी, इसलिए मैंने कॉल की। आज ही देखा और आज ही आपको मैं पसंद है और आज ही आपने कॉल मिलाई। वाह क्या बात है, क्या हुस्न इत्तेफाक है। ये स्टोन का बरकत है। ये स्टोन का बरकत है। देख ले अभी मैं कितनी फेमस होती जाऊंगी। जी सॉरी, समझ नहीं आई। मैंने कहा ये आज हमारे ये जितने भी स्टोन्स पड़े हुए ना, मतलब वो ये पूछ रही है कि सिर्फ मैं ही पसंद आई? ये मैंने नहीं कहा। बाकी शो आपको कैसे लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है शो अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट ले रही हो आप? स्टोन्स इन चीजों पे बिलीव है, पसंद करती हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। क्या मतलब बलोच साहब जरा थोड़ा सा इसको ट्यूनिंग करें। किसकी ट्यूनिंग करें? अब खवातीन मुझे क्या पता। लोगों की ट्यूनिंग कैसे वो करेंगे? नहीं, उसको वो कह रही थी कि मैं पसंद आया हूँ, तो क्या हुआ? वो गलती से आपका कह गई। ओ हेलो, ये लड़की पूरा है। फोन जी नहीं, जी फोन नहीं, में डिस्टॉर्शन हो नहीं रही नहीं, थी। उसने फोन इधर खैबर पुख्तनख्वा में किया। अच्छा रुजीना कह रही है कि मैं ट्राई कर रही हूँ, कॉल कोई पिक नहीं कर रहा, तो फिर रुजीना ना कॉल चुको, वो अच्छा कहनी जी। है कि मैंने घर करनी है। अच्छा ईमान, जब तक ये होती है कॉल, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक हूँ, आप कौन, कहाँ से? रुजीना, हाँ, आपने खुद तो कहा है अभी। नहीं रुजीना नहीं। अच्छा। रंगीन तरीन बात कर रहा हूँ, बलूचिस्तान जिला नाई से। अरे खुशामदीद, क्या कहेंगे आप? हमारा आवाज आपको सही ऐसे आती है? ऐसे कड़कदार आवाज ऐसे आपकी आवाज आते हैं कि मैं क्या बताऊं। जी वो आए से वो आए। पुख्तो की तरफ खबर हुकुम या उर्दू की? उर्दू क्यों कर फिर उर्दू क्यों का? सही में से सलामुना। वालेकुम अस्सलाम नजर गया। वालेकुम अस्सलाम। आपका शो माशाल्लाह अच्छी शो है, जबरदस्त हो, हम देखते, बस हमारा उर्दू में थोड़ा गड़बड़ है, बस गुजारा करेगा। पुख्तो के राशा, पुख्तो के मड़ा राशा, पैर तोड़ो इसके। राशा पुख्तो के राशा से वो है। दास खबर है तो जी ताकि नवालियू ज़की रहमान से वस्तागा तोल सिम सलामुन हूँ या मजी कुआता गब्बत सोद अस्ताकु का पशाम यूम लाइव का तला जी सिनो निनो शो जी कना। खजी
حتى چانس نه ملاويږي ځکه دلته تاسو تکال وکړو نو معذورت غواړو اس خبره نه دا K2 خیبر دا زموږ کور دی زموږ یو نیټورک دی ان شاء الله نیکسٹ ټایم چې شنو مینو شو وي پاره کې به لایو شو کالز مونږ اخلو تاسو بیا کې ټرای وکړو ګر دا خبره سي دې شروع थैंक यू थैंक यू सो मच ډیر माना नजर गया बलोच भाई सुन ले नेक्स्ट शनो मिनो शो में कॉल शुरू कर ले एक और आपका फेवरेट पर्सनल फेवरेट ये वाला भी स्ट्रिंग्स का ही होगा ठीक है सर की है पहाड़ सर किए ये पहाड़ अच्छा। स्ट्रिंग्स सर की ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है अब जाए के बाद मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार सर किए ये पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है हो गया तुझसे प्यार हो गया तुझसे प्यार मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार सखिए ये बहार दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है जिधर भी देखो तू ही नजर आती है आंखें बंद कर लूं तो तू और करीब आती है ओ मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार ओ हो गया है तुमसे प्यार हो गया है तुमसे प्यार मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार अब मैं क्रेडिट आपको दूं नंबर्स आपको दूं कि उनको दूं नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा आप तो सिंगर से ज्यादा जो है तो अतावले हो रहे हैं बस जब भी सिंगर गिटार उठाए आप खुद गाना शुरू कर दे कभी उन बेचारों को भी गाने दे दिया करो आपको पता है कि बचपन में मुझे बहुत प्यार था गाने से किससे प्यार था गाने अच्छा पहले देखते कौन है हेलो अस्सलाम वालेकुम भूली हुई उदासिता ओ आयशा आयशा दुआ तुम समझी सको मैं ऐसा ही कहूँ भूली हुई उदासता दुआ खुश गुजरा आमदीद हुआ मलाल हूँ बोल सको इनकी भूल गई हो मैनू असी भी बोले कैसे भूल सकते हैं अपनी बहन को हम लाहौर से कॉल किए मैनू बुला दिता तुसा लोगों ने अल्लाह ना करे तुसी बोलने वाले नहीं हो दुआ कैसी हो कसमे मैं तो बस मैंने दोबारा सुनना हो गया मैं बीमार हो गई शुक्र है कि शुक्र की हो है गया सी ए वो दिल दी बीमार सी बस की दसा जक्की भाई रात तक भी ये तेरी मजार आ जा मेरे शौक का नहीं एतबार आई ओए, मासद के और 10 मेरे शौक दा नहीं कुड़ी ने बोलने दो इतबार एतबार तेनू आ देख मेरा आजा दीवाना देख मेरा इंतजार दुआ मैं और ले
ऑलरेडी जकी के गाने से तंग मेरे सारा पता है ये मेरी गोल गप्पी कितनी प्यारी हो गई है सच माशाल्लाह सदके हो गई है ना प्यारी गोल्डन बाला वाली दुआ ये आपके गम में मैं ऐसी हो गई बिलीव चुप करो कसम खुदा दी मैं हमेशा जब रोजीना की कॉल आ जाती तो मैं कहती दुआ किधर गायब है दुआ पूछती नहीं है मेरी जगह रोजीना नहीं ले रही है आए कोई ना 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 दुआ मेरी जान कोई किसी की जगह नहीं ले सकती आपकी अपनी जगह है और अभी गायब नहीं होना रेगुलर इसी तरह कॉल करते रहना नहीं यार दुआ बहन यार मैं बोल नहीं सकती थी लेकिन मैं देख रही थी तेरा शो लास्ट में तुम दोनों को देखी थी जक्की भाई ने मेरे बेटे की शक्ल देना मेरा बेटा बड़ा वाला बेटा है नजदीक को भी शक्ल देने है और उसको डेटो है आप उसके बेटे डिट्टो उसकी तस्वीर जरा मुझे भिजवाए ना और मैं भेजांगी जरूर भेजांगी हो ही नहीं सकता मैं ठीक हो रही है ना इंशाल्लाह मतलब चल फिर लाहौर का अपना एड्रेस भी दो मैं मीना आसा मैं पैनिया में जरूर भेजना ऐसे हो ही नहीं सकता आहो। आज मैं कॉल मिलाई है ना मैं पूरे K2 चैनल पे मैं तकरीबन 6 महीने बाद कॉल कर रही हूँ दुआ हुआ क्या था सेहत दे दुआ हम आपके लिए दुआ करते रहते हैं हर वक्त दुआ हेलो जी मेरी गुड़िया अच्छा आपको हुआ क्या था जानी तबीयत अभी बेहतर है ठीक हो हाँ नहीं आप बेहतर अल्लाह का शुक्र है मैं आज बेहतर हूँ 2 दिन हुए सिर्फ मुझे बेहतर हुए चलो शुक्र है अल्लाह आपको शफा दे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था छोड़ो इस बात को बस अल्लाह का शुक्र है कि मैं बच गई आपको अल्लाह ने जिंदगी दी और इसी तरह अपना ख्याल रखते रहे मेडिकेशन प्रॉपर टाइम पे ले लिया करे और स्ट्रेस और टेंशन बिल्कुल भी ना लिया करे दुआ याद रखिए कि ये जो बीमारी होती है ना ये पहले एशियन कप हो रहे थे ना जब पिछली मरतबा जब जकी भाई मैंने आपसे कहा था ना कि तुम कितने गए तो की होया कि कोनो बढ़कर गलबात हुई थी मैं कह रहा हूँ ये जो बीमारी होती है ना कहते हैं अल्लाह को जो पसंद होते हैं लोग अल्लाह की याद में आते हैं उन्हीं को याद में रखने के लिए एक सेकंड आप दोनों जरा एक ब्रेक ले दुआ पहले पता क्या कहती मैं कहती कि मैं जैसी आऊंगी तो मैं कहूंगी कि ना वो मेरा की जब तक मेरे रेगुलर कॉलर है ये मैं सुनाऊंगी आपको अच्छा दुआ एक सेकंड के लिए जकी साहब के पास आपका नंबर है जकी भाई का मेरे पास नंबर कहाँ है यार अच्छा मैंने कहा अगर नंबर है और इन्होंने पूछा नहीं है तो फिर मैं इनको डबल ट्रिपल जुर्माना लगाती हूँ नहीं है ना मेरे पास है ना उनके पास नहीं मेरे को किसी का भी नंबर मैं निके दे पावे खासा ना को हमारा नंबर ले लो ना बोलो आपने इंशाल्लाह जी थैंक यू सो मच जी ठीक है दुआ आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुआ हमें भी दुआ दें 24 घंटे और अभी एक साड़ी शहजादी रहेगी रोजीना उधर कॉल चुको जी वरना रोजीना ने हमारे साथ रिश्तेदारी खत्म कर देनी है तो आपकी पैर थी मेरी जान है अच्छा जी ये हमारे रेगुलर कॉलर्स हैं और ये कॉल ना करे तो ऐसे लगता है कि जैसे कोई शो देख बहुत ही प्यार आपसे तो हम बहुत ही आप उधर किधर गए इधर सामने आ जाए ना यार मुझे तकलीफ है ना समझा करो ना अच्छा मुझे तकलीफ है मैं अच्छा अब्दुल्ला साहब आपसे पूछ लेते हैं ये सब चीजें अपनी जगह बिजनेस और शौक ये सारी चीजें अपनी जगह गाने का शौक है घूमने फिरने का शौक है जब आप सऊदी अरब में थे कोई पूछने आज आपको बोलने कोई नहीं दे रहा हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कौन है जी मंजूर कोटे जी बुला हरिपुर से कैसे हैं आप खुश आमदेद खैर ना लाओ जी तुसी वल लो मैं बालना ठीक ठाक तुसी सारे कितने गायब हो करो में ते जकी भाई कैसे हैं आप ओ भी ठीक है वो जरा जी सांस ले रहे हैं तुसी सारे कितने गायब हो बस असल में मसरूफियात हो गई है बहुत ही जिस वजह से कॉल नहीं कर पाता क्योंकि एक कीजिए मंसूर इलाके साहब दसो जरा एक कीजिए मसरूफियात है कि तुसी सानू बुला छोड़े हो बस असल में सोशल मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव रहने से थोड़ी सी मसरूफियात बढ़ गई है अच्छा तो मंजूरी लाई भाई जी जकी भाई कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह बहुत करम है आप बताएं आप कैसे हैं बैठ के पियो बैठ के पियो सर प्रोग्राम देख रहा था बहुत अच्छा लगा मेहमान आए हुए हैं और बहुत सारे स्टोन आए हुए हैं देखने में अच्छे लगे तो मैंने भी कहा 1 किलो रूबी मिल जाएगा 1 किलो मिलता ओले मंजूरी लाई साहब पकाने की नहीं है दिखाने दे ते पहनने वास्ते तो कोई नहीं तो अच्छा। मैंने कहा कि सलाम दुआ भी करूं काफी टाइम हुआ बात नहीं हुई क्योंकि
टीपू के साथ मेरी बहुत सी यादें वो करता है और इसकी वजह से चाचा मंजूर अलैह का नाम बना। तो नाम मैं बना इसको कभी और नहीं भूल सकता। आप नाम बना के पर गायब हो गए थे, ना आपके हाँ। खाने की कोई तस्वीरें, ना आपकी घूमने फिरने की कोई तस्वीरें, कुछ भी नहीं, सारी चीजें गायब करा छोड़े। नहीं जी नहीं, तुसी फिक्र ना करो, चाचा मंजूर तुहाडे नाल इंशाल्लाह हुण हमेशा रफ्ता रफ्ता ते- आता जाता रहेगा। बस ते हलवा कदो बना के भेजो। कद्दू दा हलवा खदो खिलासो। नहीं कद्दू दा नहीं खावांगा मैं, तो सन सूजी दा मखट्टी हलवा बनावा। ओ ले ते फिर देरी ना करो मंसूर चाचा। चाचा और तुसी ओ इन्हें अब आप नहीं आएगा। उन्हें आप ही तुसी किया। मैनू दब जो मैं ताड़े कोल आके बना के दे अब नहीं ये आएगा। आप हमेशा कहते कि इस बारी मैं पेशौर आ सकते, इस बारी आ सकते, तुझसे आ ही नहीं अब रहे। नहीं आएगा। अब जब चाचा कह दिया अब नहीं आएगा। अच्छा गल सुनो, नहीं नहीं जी जी, मैं के रूबी केड़ी वाली रूबी पसंद है? मुझे रेड रूबी बहुत पसंद है और मुझे किसी ने कहा था कि आप मंजूर रेड रूबी, तो रेड रूबी का कोई होता है कि उसका कितना वॉल्यूम हो और क्या कुछ? ये तो आपको जो है तो वो अब्दुल्ला साहब बता देंगे। जी अब्दुल्ला साहब। जी अब्दुल भाई, मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ, प्लीज आप मुझे जो है ओके, बता दें। थैंक यू सो मच फॉर शुक्रिया कॉलिंग। शुक्रिया शुक्रिया यही जी, बात थैंक यू। अभी बता देते। यही बात मैं कहने वाला था कि सिर्फ स्टोन सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, जो फिंगर जो मस्ट होता है वो फिंगर भी ज़रूरी होता है। अच्छा जिस पे पहनना है। हाँ, ठीक है, क्योंकि आपके फिंगर जो होते हैं ना, हर चीज़ का अपने नफ्स का वो होता है उससे। ठीक 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 तो कुछ लोग होते हैं वो गलत फिंगर में डाल देते हैं, फिर बोलते हैं कोई मसला ही हल नहीं हुआ। अच्छा ओके, ये हाँ भी ना, ये करना मसला होता भी है। होता है ना। अच्छा जैसे कि फर्ज करो रूबी है, ठीक है, तो उसको किस फिंगर में पहनना लाजमी है? इसमें ये दिल के पास जो जिसका कहते हैं दिल के साथ कनेक्शन होता है। मतलब ये वाली उंगली जो मरजान हो गया, रूबी हो गया, एंगेजमेंट फिंगर है जो है। अच्छा इसमें भी और इसमें भी। अच्छा ये अच्छा अभी जैसे डायमंड है, आप इस फिंगर पे पहन सकते हो, ठीक। लेकिन फिर आप इस पे पहनोगे तो आप इस पे नहीं पहनोगे, बीच वाले में पहनोगे। क्यों? ओके, बस क्रॉस ये नहीं करोगे? हाँ। मतलब राइट हैंड में आप ये इस तो फिंगर आप पे मंगनी के लिए ये है, और मंगनी के लिए लेफ्ट हैंड की नहीं पे राइट। आप बिल्कुल बीच में। तो डायमंड की रिंग तो लेफ्ट हैंड पे वो पहना देते हैं इधर इस वो राइट पहनाने में से होता क्या हो है। जाएगा अगर गलत कुछ नहीं होता। मैंने आपको नहीं कहा कि जो भी स्टोन हो या जो भी चीज़ हो ना, हर चीज़ का अपना एक प्रोसेस होता है, आप उस पर इस्तेमाल करोगे कुछ नहीं होता। अच्छा इसको पहनने का मतलब फर्ज करो एक दफा पहन लिया, ठीक है, इनमें से जो भी है जी, जी। वो आपने पहन लिया, तो वो दिन रात आप उसको बस पहने रखोगे? आप जब पहनने से पहले इसके जो ओके जो भी होगा वो आपने कर दिया, आपने नहीं, पहन आप बता लिया, दिया करें, आपने जरूरी तो पहन नहीं। लिया, फिर आप निकाल भी सकते हो, वजू के लिए भी निकाल सकते हो, सोने के टाइम भी निकाल सकते हो। हेलो, क्योंकि अस्सलाम आपने तो वालेकुम जी। पहले से ये start बताएंगे किया। फिर अभी। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं सहर बात कर रही हूँ कराची से। और कैसे हैं आप लोग, सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सहर क्या कहोगी, शो देख रही हो, शो का मजा आ रहा है? मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे ये शो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं बस एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाह रही थी कि मेरे स्टार के साथ जो है तो जबरे जज है जो मुझे कहीं से नहीं मिल रहा। आपका क्या? तो जबरे जज आई थिंक भाई को पता होगा। मंथ में पूछ ले, क्या मंथ अगर में ये जनवरी थोड़ी फरवरी information- मार्च। अच्छा मंथ कौन सा है? मंथ मंथ कौन सा है आपका? जी मंथ 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 कौन सा है? महीना? मेरा मंथ है जून। जून। और जी हाँ, और बाकी स्टूडेंट जो होते हैं इसके कुछ असरात होते हैं या ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं? मुझे किसी बुजुर्ग ने कहा है कि आपके साथ जस्ट फेवरेट जज अच्छा लगता है और वही आपको सूट करेगा, तो क्या इसमें कुछ रियलिटी है या जस्ट ये ऐसी किस्से कहानियां हैं? ठीक है। है तो मैं फिर राब्ता करना ठीक। चाहूंगी भाई के साथ। ठीक है सहर, आप अभी नंबर बेशक आप उधर छोड़ दें, ठीक है, रिसेप्शन पे उधर छोड़ दें। अभी कॉल बंद करेंगे आप तो अब्दुल्ला साहब आपको डिटेल वाइज बता देंगे। आपने और कुछ पूछना है इनसे? नहीं ओके ठीक है जी जी। आप लोगों को अच्छी अच्छी ड्राइंग लेना चाहती हूँ, आप लोगों से अच्छी अच्छी ड्राइंग लेना चाहती हूँ। क्या? थैंक यू सो मच, थैंक यू अल्लाह आपको खुश रखे जी, थैंक यू सो मच जी। जून पे पल ओके पल वो पल वाइट आता है, एलेक्जेंडर राइट आता है। अभी उन्होंने आवाज तेज की होगी टीवी की, दोबारा बोल दें। अच्छा पल पल, हाँ, मोती जो होता मोती पल वो वाइट वाला। ओके अच्छा एलेक्जेंडर पर्ल, राइट, हाँ पर्ल, हाँ, वो जो नीचे से वो असली सीप के मोती उसमें से जो वो निकलते हैं, सीप में से सीप निकलता है, निकलते हैं। ठीक है। एलेक्जेंडर राइट होता है। अलेक्जेंडराइट, हाँ, ये जो
अजीम था, क्या नाम था वो, रशिया का जो सिकंदर आजम, वो पहनता था। ये रशिया से थे। इसके कलर जो होते हैं ना, आप इसको व्हाइट लाइट में देखें तो ये रेड शो करता है, ठीक। ऑरेंज लाइट में देखें तो वो रेड हो जाता है ऑटोमेटिक। अच्छा, मुख्तलिफ कलर्स वो बदलते और वो मून एक, और तीसरा जो है वो मून स्टोन है। जबरदस्त। तो अभी इसको कौन सा वाला ज्यादा सूट करता है? और इसने कहा है कि ये जो लोग कहते हैं कि असरात है स्टोन का, ये असर होता है इसका, सच सच बताइएगा। मैं कौन सा यहाँ पर बैठा हूँ कि सेल कर रहा हूँ, जो मुझे नॉलेज है उसके नहीं, हिसाब से सेल तो नहीं करते आप, शौक है आपको, इसीलिए तो आपने बुलाया आपको कि बताएं हमें। ये जैसे ये पूछ असल रही में हैं। असर जो है ना, इसमें कुछ स्टोन है, मैं जैसे संगे मरियम है, उसे इंग्लिश में स्टोन ऑफ मैरी कहते हैं। लोग कहते हैं ये बवासीर के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसको है वो कर रहे, और वो मुझे बता भी रहे हैं। इसमें मलाकाइट है, किडनी स्टोन उसको कहते हैं, जिसके पथरी होती है वो कहते हैं हम अंगूठी पर डाल के पानी में करके पी लेते हैं, हमारी पथरी उतर जाती है। जिसको वो मैंने बोला, जिस ये हर चीज जो होता है ना वो अकीदे पे चलता है, बिलीव पे, आपके बिलीव पे। आप बिलीव नहीं करेंगे तो फिर आप किसी चीज पे भी वो नहीं होता। सही बात है, हमें तो सिर्फ उस पे बिलीफ है। बेशक, सही बात। और सारा कुछ हो जाता है। बेशक बेशक। अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह उठता हूँ सब कुछ हो जाता है। ये चीज है, लेकिन ये चीज है कि बिलीव भी होना चाहिए, लेकिन हमारे जो वो किरदार है उस लेवल की भी तो नहीं है। हमारे लिए फिर अल्लाह ताला कुछ ना कुछ मुख्तस कर देता है कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। ये बात इस चीज़ से, सही ये चीज है। अच्छा, वो रास्ते हैं, वसीले हैं। ईमान, अगर जब अपने घर पे बैठे होते हैं, हाँ जी, सच सच बताएं, अम्मी आपसे क्या सुनना चाहती हैं हर वक्त? अम्मी का ज़्यादा ये है कि वो 90s के सॉन्ग्स सुनती हैं। अच्छा, हाँ जी। तो कौन सा सॉन्ग उन्हें ज्यादा पसंद है? रफ्ता रफ्ता? नहीं, रफ्ता रफ्ता नहीं, इंडियन सॉन्ग है वो, बीते दिन। नहीं नहीं अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा। वो वो आपको सुनना पसंद चाहती है? हैं? जी वो हाँ, सुनना चाहती है हमें। हाँ वो उनको पसंद है। वो बीते दिन याद है। अच्छा, आपको याद है? अच्छा, ठीक है। आपको नहीं याद? नहीं, अम्मी मुझे की ख्वाहिश है। अम्मी की ख्वाहिशात होती है, तो वो उसकी अम्मी की ख्वाहिश है। उसके पास माशाल्लाह उसका बेटा मौजूद है, जब भी उसका दिल चाहे वो उससे सुन सकती है। माँ को कोई, आप माँ हो, मैं म्याऊं। आप म्याऊं, तो आप किसी की म्याऊं। तो अभी अब ये जो हमारे जितने मेहदी हसन साहब हो गए, गुलाम अली खान साहब हो गए, उनको गाते हैं? मेहदी हसन की मैं उनको नहीं कोई सुनता। कोई गाना? नहीं रफ्ता रफ्ता। नहीं, वो नहीं आता। कभी कोशिश भी नहीं की? नहीं, मैंने कुछ नहीं की, बिल्कुल क्लासिकल मैंने बिल्कुल नहीं की। अच्छा, क्लासिकल नहीं गाते आप? जो फ्यूजन और ये जो, हाँ बिल्कुल, ये बैंड वाले साथ हूँ। इनका मैं क्या करूं? मैं नेक्स्ट शो में उस्मान और बलोच भाई, आप सिंगर ना बुलाया करें। ऑलरेडी हमारे पास एक सिंगर मौजूद है, आप जरा बजाए जरा इनके साथ। दिन दिन ब दिन बढ़ती रही उस हुस्न की रानाइयाँ, दिन ब दिन बढ़ती गई उस हुस्न की रानाइयाँ, पहले गुल हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुल बताना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद से खुश आमदेद रोजीना, आप ही का इंतजार था। इस्लामाबाद आइए। बस देखें, मैं भी आप ही के मतलब कि मैं चाह रही थी कि मेरी कॉल जल्दी मिल जाए, बट बहुत देर से मिली, लेकिन फाइनली मिल गई। चले, देर आए दुरुस्त आए। रोजीना बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जकी भाई कैसे हैं? अरे भाई तो बड़ा जोर दिखते है, जकी भाई गुस्से वाला था। नहीं मीना, असल में ना जकी ये कह रहे थे कि वो जिस पहले किसी कॉलर, फीमेल कॉलर ने कॉल की, तो कहते हैं कि वो उन्होंने मुझे कहा कि आप अच्छे लग रही हैं। हाँ जी, वो कंफ्यूज हो गई थी ना, नर्वस हो गई थी। मीना ज्यादा अच्छी लग रही है। ओह माय गॉड। ओ यार, मैं एक बात आपको दसूं? जी जी दसें। लड़कियां खूबसूरत होती है, लड़के handsome होते हैं। रफ एंड टफ और हैंडसम होते हैं। अच्छा, तो फिर उस टाइम उसकी कॉल पे क्यों कह रहे थे कि मुझे कह रही है? असल में उसने जकी ऐसी बात है, तो फिर इकबाल ने क्यों कहा था कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। और अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को पैदा ही इसीलिए किया है कि खूबसूरत कायनात हम,
और मतलब देखो हम जो है ना, हम तो बादशाह है। भाई आपके पिछली से वो छोड़ दे, इन बातों को छोड़े। रुजीना बताओ, शो शुरू से देख रही हूँ, शो कैसे लग रहा है? शो अच्छा लग रहा है, लेकिन आज जो ये मैं जो आपके गेस्ट हैं, तस्बीहां वगैरह स्टोन का शायद काम करते हैं। हाँ जी जी। और दूसरे सिंगर हैं, तो मुझे वो तस्बीहां देख के ना एक शेर याद आ रहा है। जी। तस्बीहां देख इरशाद के इरशाद। कि ये सारे पारसा चेहरे मेरी तस्बीह के दाने हैं। ये सारे पारसा चेहरे मेरी तस्बीह के दाने हैं, नजर से गिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। अरे वाह 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 रुजीना, क्या बात है, क्या क्या मेला लूट लिया आपने सारा। पहले मैंने सोचा कि आज जो मेहमान शख्सियत आई है उनके अकॉर्डिंग ही मैं वैसे शेर बोलूं, तो ये है कि अगर वो पत्थर का काम कर रहे हैं तो पत्थर के लिए यही बोलूंगी कि मुझे पत्थर सा दिल ला दो कि इंसानों में जीना है। अरे वाह, आपके लिए अब्दुल्ला साहब। अच्छा, मुझे पत्थर का दिल ला दो, मुझे इंसानों में जीना है। वाह वाह वाह, क्या बात है रुजीना, तू कितनी सियाणी हो गई। रोजीना भैन थोड़ी मैं तू की कितनी तारीफ सियाणी हो करा। गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं किवें थोड़ी तारीफ करा। मैं सिर्फ एक शेर मैं मीना के लिए भी बोलना चाहती हूँ। अरे वाह, इस पे तो देरी ना हो प्लीज, जल्दी। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। कोई थैंक यू सो मच नहीं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल। जी रुजीना, हो जाए। थैंक यू सो मच। मीना के लिए मेरा शेर है कि शहर उनके वास्ते है जो रहते हैं तुझसे दूर। अरे वाह, अरे वाह। शहर उनके वास्ते है जो रहते हैं तुझसे दूर। घर उनका फिर कहाँ जो तेरे दिल में घर करें। अरे वाह, क्या बात है रुजीना, फिर भिजवा दे पर्सनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया रुजीना, और तुम्हारी कॉल का वेट था। मैंने कहा ऐसा ना हो कि प्रोग्राम खत्म हो जाए और तुमसे बात ना हो जाए, मजा आ जाए। सेम है जानी, सेम है जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अपने अब मेहमानों की तरफ आ जाते, इनको शो कैसे लगा अब्दुल्ला साहब? फर्स्ट टाइम ये था? बात भी सही है वैसे। फर्स्ट टाइम था आपका किसी भी शो शो? कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? प्रेशर भी था कि फर्स्ट टाइम कैमरे के सामने आ रहा हूँ तो क्या हालत होगी। सुबह कुछ से फील हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल देखो मैंने आपको कहा था ना, घर जैसे माहौल मिलेगा। इस्तेफादा किया, बल्कि हमारे नाज़रीन ने बहुत मजा आया, हमें बहुत ज्यादा मजा आया। हर कलर आशे, हर कलर आशे। इसमें ये देखिए सारा कुछ आपका पड़ा है, इसमें एक चीज मेरी पड़ी है, ये वाली, ये सारी आपकी। और इसको जब मैं रगड़ता हूँ ना, चराग आपका है। इसको जब मैं ये तो सेट की है ना, इसको मैं जब रगड़ता हूँ ना तो क्या होता है? अलादीन निकलता है। इसमें पड़ा ही नहीं हुआ अभी तक। क्या होता है? इसमें से द्यो निकलता है। नहीं नहीं, द्यो हमें नहीं चाहिए इस वक्त। अभी हम आ जाते हैं, आपसे पूछ लेते हैं, आपका फर्स्ट टाइम था? ये शो में फर्स्ट टाइम था। शो में फर्स्ट टाइम था, आपको कैसे लगा? शो मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्या अच्छा लगा ये बताओ। बस जकी भाई अच्छे लगे इनको। वो बेचारे अब ये बोलने वाले नहीं थे, लेकिन बोलेंगे। कैसे लगा आपका शो? नहीं, आप दोनों अच्छे लगे। और बस मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था और बस अच्छा लगा। और खैर नर्वसनेस तो नहीं हुई। कभी ये ख्वाहिश थी कि मैं स्क्रीन पे आऊं और हाँ, मतलब मैं गाऊं? ख्वाहिश थी। सो पूरी होगी। कितने दोस्तों को बोला था कि देखो आज मैं लाइव आऊंगा? मेरे पेरेंट्स को और 2-3 दोस्तों को कहा था। सो उन्होंने कुछ फीडबैक दिया कि हम देख रहे हैं या अच्छा गा रहे हो या अच्छे लग रहे हो? मोबाइल ऑन तो करेगा ना। म्यूट पे रखा होगा उसने, ऑन तो करे ना, कम म्यूट पे रखा हुआ था। एनीवेज हमें बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बहुत अच्छा गाते हो। It was a very different show today. Yes, today really बहुत अच्छा था। मुझे बस ये है कि मैं जल्दी जल्दी कैमरा क्लोज कर अपनी रिंग्स उठाऊं। एनीवेज अब्दुल्ला साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत आप हमारे शुक्रिया कि कॉल आप पे लोगों आए। ने मुझे इनवाइट किया। जब आप अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर आपको हम फिर बुलाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली हम उसके एम्बेसडर होंगे, तो डेफिनेटली हम आपको बुलाएंगे। ब्रांड से पहले भी मैंने आप लोगों के लिए किया, बहुत कुछ है। आप लोगों को मेरी रिंग्स उधर पड़ी हुई। फर्स्ट टाइम शो भी करना था और मैंने किसी को कहा था कि मुझे इनके साथ शो दे दो। ये भी मैंने। यस, हमारे बहुत अच्छी दोस्त है और इन्होंने उनसे कहा था, और जब उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा भाई जरूरत ही नहीं है, वो खुद इतने लायक बंदे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैंने कहा तो जरूरत ही नहीं है इनको सिफारिश की। माशाल्लाह। और ये कोई बिजनेस नहीं कर रहे, इनको पैशन है, शौक है। शौक है। और आपको भी पैशन है और शौक है। जी बिल्कुल। तो कैसा लगा आज? और जाते जाते कुछ सुनाइएगा भी। क्या सुनाएंगे? करी करी ना सुना दे, बाकी कुछ भी सुना दे। प्यारा प्यारा कुछ ऐसा सुनाए कि बस दिल खुश हो। और हम ले लेते हैं इजाजत। ओके, टाटा, बाय बाय। ना जाने कब से
उम्मीदें कुछ बाकी हैं, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से